हेलो नमस्कार। आप सभी का मुकेश बैरागी अकेडमी यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति वाली कक्षा 10 की बुक पढ़ रहे थे, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की। तो उसके अंतर्गत आज का टॉपिक यानी कि अध्याय 8 पढ़ रहे थे। उसमें राजस्थान के प्रमुख नृत्य और लोक नाट्य हमने पढ़ लिए थे। आज का टॉपिक है लोक नाट्य, राजस्थान के प्रमुख लोक नाट्य। लोक नाट्य की परंपरा बहुत पुरानी है। लोक नाट्य की कथाएं, संवाद व गीत लोकमानस में प्रचलित व उनकी रुचि के अनुरूप होते हैं। ये जनसामान्य के मनोरंजन के लिए उन्हीं के द्वारा मंचित किए जाते हैं। वर्तमान में ऐतिहासिक, पौराणिक व लोक कथाओं के साथ साथ राजनीतिक, शासन व्यवस्था व अद्यतन घटना क्रम को भी इनके द्वारा व्यक्त किया जाता है। राजस्थान के लोक नाटक बहुरूपी और बहुरंगी हैं। अरावली के पर्वतीय क्षेत्रों में भीलों, मेणों, बंजारों, शहरियों और गरासियों की रंगमयी संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। इनका प्राकृतिक परिवेश तथा देवी देवताओं के में आस्था, जीवंत नृत्यों, नाट्यों तथा रंगीन परिधान में डूबी संस्कृति का कारण है। राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में कठिन परिश्रम करने वाले लोगों के मनोरंजन का कार्य नट, मिरासी, भाट और भांड नामक पेशेवर जातियों के लोग करते हैं। इनके वार्तालाप व्यंग्य विनोद प्रधान होते हैं। अलवर, भरतपुर के क्षेत्र में लोक नाट्यों में राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की लोक संस्कृतियों का मिला जुला रूप दिखाई देता है। धौलपुर, सवाई माधोपुर आदि क्षेत्रों में लोक नाट्यों पर ब्रजभूमि की संस्कृति का प्रभाव स्पष्ट झलकता है। राजस्थान में लोक नाट्यों के निम्नांकित रूप प्रचलित है। लोक नाट्यों के अंतर्गत सबसे पहले देखते हैं ख्याल नाट्य। ख्याल 18वीं सदी की शुरुआत से ही राजस्थान में लोक नाट्यों में शामिल है। इन ख्यालों की विषय वस्तु पौराणिक या वीराख्यान से संबंधित होती है, जिनमें ऐतिहासिक तत्व भी होते हैं। भौगोलिक अंतर के कारण इन ख्यालों ने विभिन्न रूप ग्रहण कर लिए। इनमें भाषागत के स्थान पर शैलीगत भिन्नता पाई जाती है। इन ख्यालों में से कुछ की विशेषता निम्न प्रकार है। सबसे पहले है कुचामनी ख्याल। कुचामनी ख्याल का प्रवर्तन प्रसिद्ध लोक नाट्यकार लच्छीराम, यानी कि इसके प्रमुख कलाकार कौन है तो लच्छीराम ने किया। ख्याल परंपरा में उन्होंने अपनी शैली का समावेश किया। लच्छीराम द्वारा रचित ख्यालों में से चांद नीलगिरी, राउज, रिडमल तथा मीरा मंगल प्रमुख है। उगम राज भी कुचामनी ख्याल के प्रमुख खिलाड़ी हैं। तो प्रमुख कलाकार वर्तमान में उगम राज भी है। इस शैली की विशेषताएं निम्नलिखित है। इसका रूप है ना जो ओपेरा जैसा है। तो कुचामनी ख्याल की बात करें तो इसके प्रवर्तक तो है लच्छीराम। प्रवर्तक कौन है? लच्छीराम है। और इसमें है ना प्रमुख राव रीडमल, मीरा मंगल, गोगा चौहान, चांद नीलगिरी आदि प्रमुख है। रचित ख्यालों में से चांदमल नीलगिरी, राव रीडमल और मीरा मंगल। और उगम राज भी कुचामनी ख्याल के प्रमुख कलाकार यानी कि खिलाड़ी हैं। इस शैली की विशेषता है इसका रूप ओपेरा जैसा है। इसमें लोकगीतों की क्या है प्रधानता है। इसका प्रदर्शन खुले मंच पर किया जाता है। तो कुचामनी ख्याल का प्रदर्शन खुले मंच पर किया जाता है। स्त्री चरित्रों का अभिनय पुरुषों द्वारा किया जाता है। इस ख्याल में संगत के लिए ढोल वादक, शहनाई, ढोलक व सारंगी वादक मुख्य सहयोगी होते हैं। इन ख्यालों की भाषा सरल होती है तथा सामाजिक व्यंग्य पर आधारित विषय चुने जाते हैं। अगली ख्याल है सेकावाटी ख्याल। सेकावाटी ख्याल चिड़ावा निवासी नानूराम, यानी कि नानूराम चिड़ावा, वो उनके शिष्य थे धूलिया राणा। तो धूलिया राणा और ने इनको लोकप्रिय किया था। किसको? सेकावाटी या चिड़ावी ख्याल को। इसको चिड़ावी ख्याल भी, चिड़ावा के निवासी होने के कारण इसको चिड़ावी ख्याल भी कह देते हैं। तो चिड़ावा निवासी नानूराम इस शैली के मुख्य खिलाड़ी हैं। उनके स्वरचित ख्यालों में प्रमुख है ही राजा, हरिचंद, व्रतहरि, जयदेव, कलाली, ढोला मरवण और आलादेव। प्रमुख ख्याल है इनके ही राजा, हरिचंद, व्रतहरि और जयदेव, कलाली, ढोला मरवण, आलादेव। इस लोक नाट्य शैली की प्रमुख विशेषता है कि प्रभावी पद संचालन है इसका। और संप्रेषण शैली में भाषा और मुद्रा के गीत गायन हैं। वाद्य में प्राय हारमोनियम, सारंगी, शहनाई, बांसुरी, नकारा व ढोलक का प्रयोग होता है। सेकावाटी इलाके में नानूराम के शिष्य धूलिया राणा के ख्याल बहुत लोकप्रिय हैं। गीतमय संवाद
उनके ख्यालों को साहित्यिक तथा रंगमंच के अनुकूल बनाते। दूलिया राणा के परिवार के लोग इन ख्यालों में होने वाले व्यय का वहन करते हैं। तो शेखावाटी चिड़ावी ख्याल के प्रमुख कलाकार कौन है? नानूराम चिड़ावा और उनके शिष्य दूलिया राणा ने इसे क्या किया, लोकप्रिय किया था। और इसके प्रमुख कथानक है जैसे हरिचंद, जयदेव कलाली, ही राजा, भृतहरि, ढोला मरवण, यानी कि ही राजा, हीराचंद, भृतहरि, जयदेव कलाली, ढोला मरवण, आल्हादेव इनके प्रमुख कथानक हैं। अगली ख्याल है जयपुरी ख्याल। जयपुरी ख्याल की बात करें तो गुणी जनखाना के कलाकार जयपुरी ख्यालों में भाग लेते हैं। गुणी जनखाना के कलाकार जयपुरी ख्यालों में भाग लेते हैं। और वैसे सवाई जयसिंह के समय प्रमुख रूप से उत्पत्ति हुई थी इसकी। और इस ख्याल की कुछ विशेषताएं हैं, निजी विशेषताएं, जो अन्य ख्यालों में से भिन्न होती है। जैसे स्त्री पात्रों की भूमिका का निर्वहन इसमें है ना, जयपुरी ख्याल में स्त्री पात्रों की भूमिका का निर्वहन स्त्रियां ही करती है। और इस ख्याल में नए प्रयोगों को अत्यधिक संभावना है। इसमें समाचार पत्रों, कविता, संगीत, नृत्य, गान व अभिनय का सुंदर समावेश मिलता है। इस शैली के कुछ लोकप्रिय ख्याल हैं जैसे जोगी जोगन, यानी कि प्रमुख विशेषता है इसमें जोगी जोगन, कान गुजरी, मियाँ बीबू, पठान, रसीली तंबोलन इसके प्रमुख कथानक है। तो जयपुरी ख्याल का कलाकार कौन है? जयपुरी ख्यालों में भाग गुणीजन के खानों के जो कलाकार हैं ना, वही इसमें भाग लेते हैं। और इसमें स्त्रियों की भूमिका स्त्रियां ही निभाती है। कौन सी ख्याल में? तो जयपुरी ख्याल में स्त्री पात्रों की भूमिका स्त्रियां ही निर्वहन करती हैं। और नए प्रयोगों का अत्यधिक संभावनाएं होती है इसमें समाचार पत्रों, कविता, संगीत, नृत्य, गान व अभिनय का सुंदर समावेश मिलता है। और इसके प्रमुख विशेषता है कि इसमें जोगी जोगन, कान गुजरी, मियाँ बीबू, पठान, रसीली तंबोलन आदि प्रमुख कथानक हैं। अगली ख्याल है हेला ख्याल। हेला ख्याल दौसा, लालसोट व सवाई माधोपुर क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नाट्य है। इस ख्याल के प्रमुख प्रेरक शायर हेला थे। तो ये कहाँ की है? दौसा, लालसोट, सवाई माधोपुर। और प्रमुख प्रेरक कौन है इसके? शायर हेला। भम बड़ा नगाड़ा के प्रयोग के साथ इस ख्याल का प्रारंभ होता है। तो इसमें वाद्य यंत्र नौबत, हेला इत्यादि, लंबी टेर इत्यादि बजाई जाती है। साथ ही नौबत बजाया जाता है। इसकी ख्याल की प्रमुख विशेषता है हेला देना, यानी कि लंबी टेर से आवाज लगाना इसकी प्रमुख विशेषता है। तो हेला ख्याल कहाँ की है? लालसोट, दौसा लालसोट व सवाई माधोपुर क्षेत्र की प्रसिद्ध लोक नाट्य है। इस ख्याल में प्रमुख प्रेरक शायर हेला थे। और भम बड़ा नगाड़ा के प्रयोग के साथ इस ख्याल का प्रारंभ होता है। साथ में नौबत बजाया जाता है। और इस ख्याल की प्रमुख विशेषता है कि हेला देना, यानी कि लंबी टेर से आवाज लगाना। और कन्हैया ख्याल आगे है। कन्हैया ख्याल करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर, भरतपुर और दौसा क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नाट्य है। इसे ख्याल में कहे जाने वाले मुख्य कथा को कहन तथा मुख्य पात्र को मेड़िया कहते हैं। तो कन्हैया ख्याल कहाँ की है? श्री महावीर जी करौली, सवाई माधोपुर, भरतपुर, धौलपुर, दौसा क्षेत्र का प्रमुख लोक नाट्य है। और इसका प्रस्तुतिकरण में जो मेड़िया तथा उल्टी मेंढ महत्वपूर्ण होता है। वाद्य यंत्र इसमें नौबत, घेरा, मंजीरा, ढोलक इत्यादि बजाया जाता है। और प्रमुख मुख्य पात्र मेड़िया होता है। हेला ख्याल भी सवाई माधोपुर की है। और ये भी है कन्हैया ख्याल भी सवाई माधोपुर, करौली, भरतपुर, धौलपुर की। और हेला कहाँ की है? तो दौसा, लालसोट, सवाई माधोपुर की। अगली ख्याल है तुरा कलंगी ख्याल। तुरा कलंगी ख्याल मेवाड़ के शाह अली और तुकनगीर नामक संत पीरों ने 400 वर्ष पूर्व तुरा कलंगी की रचना की थी। कितने सालों पूर्व? तो 400 सालों के पहले तुरा कलंगी की रचना की थी। तुरा को शिव और कलंगी को पार्वती का प्रतीक माना जाता है। तुरा को शिव और कलंगी को पार्वती का प्रतीक माना जाता है। तुकनगीर तुरा के तथा शाह अली कलंगी के पक्षधर थे। तुकनगीर तुरा के और शाह अली किसके थे? तो कलंगी के पक्षकार थे। इनके शिव शक्ति संबंधी विचारों को लोगों तक पहुंचाने का मुख्य माध्यम काव्यमय रचनाएं थी, जिन्हें दंगल के नाम से जानते हैं। इनके संवादों को बोल कहते हैं और ये काव्यात्मक होते हैं। तुरा कलंगी के सर्वप्रथम खेले गए ख्याल का नाम तुरा कलंगी का ख्याल था। इसकी प्रकृति गैर व्यावसायिक है। इसमें 20 फुट ऊंचा रंगमंच बनाकर उसकी राजस्थानी शैली में भरपूर सजावट की जाती है। इस लोक नाट्य में दर्शक के भाग लेने की सर्वाधिक संभावनाएं होती है। इसमें चंग बजाया जाता है।
तुराकलंगी में कौन सा वाद्य यंत्र? तो चंग बजाया जाता है। इस ख्याल के मुख्य केंद्र है गोसुंडा, चित्तौड़गढ़, नीमाहेड़ा व नीमच। तुराकलंगी कहाँ खेली जाती है? तो गोसुंडा, चित्तौड़, नीमाहेड़ा और नीमच, मध्य प्रदेश। इन स्थानों पर ख्याल का सर्वश्रेष्ठ कलाकार सोनी, जयदयाल और चेतराम, हमीद बेग, ताराचंद और ठाकुर ओंकार सिंह। तुराकलंगी के प्रमुख कलाकार है सोनी, जयदयाल, चेतराम, हमीद बेग, ताराचंद और ठाकुर ओंकार सिंह। अगला लोक नाट्य है गौरी लोक नाट्य। गौरी लोक नाट्य वादन, संवाद, प्रस्तुतिकरण और लोक संस्कृति के प्रतीकों में मेवाड़ के भीलों की गौरी अनूठी है। कहाँ के? तो मेवाड़ के भीलों की गौरी अनूठी है। इसमें पौराणिक कथाओं, लोक गाथाओं और लोक जीवन की विभिन्न झांकियों पर आधारित नृत्य नाटिकाएं होती है। गौरी एक धार्मिक लोक नाट्य है। गौरी की बात करें तो गौरी एक धार्मिक लोक नाट्य है जो शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित है। तो गौरी किसकी कथा पर? शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित है। रक्षाबंधन के दूसरे दिन, तो रक्षाबंधन के दूसरे दिन भादवा कृष्ण प्रतिपदा की खेड़ा देवी से भोपा गौरी मंचन की आज्ञा लेता है। किससे? खेड़ा देवी से भोपा गौरी मंचन की आज्ञा लेता है। इसके बाद पात्रों के वस्त्र बनते हैं। पात्र मंदिरों में धोख देकर 9 लाख देवी देवता, 64 योगिनी और 52 भेरू का स्मरण करते हैं। गौरी सवा महीने तक खेली जाती है। गौरी की बात करें तो गौरी सवा महीने तक खेली जाती है। इस अवधि में शराब, मांस और हरी सब्जी का निषेध होता है। जिस गांव से गौरी आरंभ होती है वह इसी खर्च का वहन करता है। गौरी का मुख्य पात्र बूढ़िया होता है। गौरी का मुख्य पात्र कौन होता है? तो बूढ़िया होता है। राइयाँ स्त्री रूप में पार्वती और विष्णु की प्रतीक होती हैं। जामटिया लोक भाषा में कविता पाठ करता है। कुड़कुड़िया उसे दोहराते हुए सूत्रधार का काम करता है। बुढ़िया कुटकुटिया के संवाद के पूरक बनता है। अन्य पात्र खेला कहलाते हैं। गौरी में केवल पुरुष पात्र होते हैं। इसमें गणपति, भमरिया, बेआवड़ मीणा, कान गुजरी, जोगी, काडलिया भूत और लाखा बनजारा, नटड़ी और माता और शेर के खेल होते हैं। यानी कि राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाट्य है कौन? गौरी या राय, और मेवाड़ का है। अतः लोक नाट्य का मेरु नाट्य भी से गौरी को कहा जाता है। और ये रक्षाबंधन के दूसरे दिन शुरू होता है और 40 दिन तक चलता है। यानी कि सवा महीने तक इसको खेला जाता है। गौरी को गौरी सवा महीने तक खेली जाती है। और मेवाड़ के साथ उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा क्षेत्रों में भी भीलों के प्रसिद्ध ये लोक नाट्य है गौरी या राय। मेवाड़ यानी कि उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा क्षेत्रों में खेला जाता है अधिकतर ये। इसमें नाट्य का मुख्य आधार शिव और भस्मासुर की कथा है। और इसके प्रमुख कथानक के बंजारा बंजारी, बादशाह की सवारी, लाखा बंजारा, खांडलिया भूत, कान गुजरी और बेहावड़ मीणा और गणपति बमरिया इत्यादि इनके प्रमुख कथानक होते हैं। अगली है रम्मत। रम्मत होली के अवसर पर जितने प्रकार के लोक अनुरंजन राजस्थान में प्रचलित हैं उसमें रम्मत का विशिष्ट स्थान है। रम्मत जैसलमेर, फलोदी और बीकानेर में मुख्य रूप से आयोजित की जाती है। यानी कि बीकानेर जैसलमेर की लोकप्रिय है और फलोदी में। इसमें राजस्थान के सुविख्यात लोक नायकों एवं महापुरुषों पर रचित काव्य रचनाओं को रंगमंच के ऊपर मंचित किया जाता है। मनीराम व्यास, तुलसीराम और फागुमारा, सुहमारा, तेज कवि जैसलमेरी आदि रम्मतों के प्रमुख रचयिता हैं। यानी कि प्रमुख कलाकार है मनीराम व्यास, तुलसीराम, फागुमारा, सुहमारा, तेज कवि जैसलमेरी आदि रम्मतों के प्रमुख रचयिता है। तेज कवि जैसलमेरी ने रम्मत का अखाड़ा श्री कृष्ण कंपनी के नाम से चालू किया। तेज कवि ने जैसलमेर की रम्मत का अखाड़ा किसकी कंपनी से? श्री कृष्ण कंपनी के नाम से चालू किया। सन 1943 में उन्होंने स्वतंत्र बावनी की रचना की और उसे महात्मा गांधी को भेंट किया। किसने? तो तेज कवि ने स्वतंत्र बावनी की रचना कब की? 1943 में, और महात्मा गांधी को भेंट किया। स्वतंत्र बावनी तेज कवि की है, 1943 में गांधी जी को भेंट किया था। रम्मत की सर्वाधिक उल्लेखनीय विशेषता है कि उसकी साहित्यिकता। इस व्यावसायिकता के युग में रम्मत आज भी सामुदायिक लोक नाट्य का रूप लिए हुए हैं। रम्मत की मूल ऊर्जा टेरी होते हैं। रम्मत की मंच योजना खुले मोहल्ला या मंडी बाजार के चौक में होती है। बड़े बड़े लकड़ी के पाटों पर राजा रानी बैठने के लिए छतरीनुमा सिंहासन बनाया जाता है। मुख्य मंच के चारों ओर दर्शक बैठते हैं। ऊंचे मंच पर वादक नगाड़ा, तबला, झांझ, चिमटा, तंदूरा, ढोलक, हारमोनियम आदि लेकर
एक कोने में बैठते हैं। टेरे के बोल के साथ पात्र नाचते हुए अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। बीकानेर की रम्मतों में आचार्यों की चौक, अमर सिंह राठौड़ की रम्मत, बीसों की चौक की चौबेल, नौटंकी की रम्मत और किंकाणी व्यासों के चौक की जमालदाल जी की रम्मत प्रसिद्ध है। बीकानेर में रम्मतों में आचार्य चौक की अमर सिंह राठौड़ की रम्मत, आचार्य चौक की अमर सिंह राठौड़ की रम्मत, बीसों की चौक की चौबेल, नौटंकी की रम्मत, किंकाणी व्यास के चौक और जमालदास जी की रम्मत प्रसिद्ध है। अगला है तमाशा लोकनाट्य। तमाशा लोकनाट्य की बात करें तो जयपुर का प्रसिद्ध है। तमाशा लोकनाट्य कहाँ का है, तो ये महाराष्ट्र की लोक कला से प्रभावित था और महाराष्ट्र की लोक नाट्य शैली से प्रभावित है। और सवाई प्रताप सिंह के समय बंशीधर भट्ट महाराष्ट्र से इसको जयपुर लेकर आए थे। तो ये महाराष्ट्र से प्रभावित है और प्रसिद्ध कहाँ का है, जयपुर का है। यहाँ महाराजा प्रताप सिंह के काल में शुरू हुआ। भट्ट परिवार परंपरागत रूप से आज भी तमाशा का लोक मंचन करता है। फूलजी भट्ट, गोपी कृष्ण भट्ट व वासुदेव भट्ट इस परंपरा को जीवित रखे हुए हैं। तो फूलजी भट्ट, गोपीचंद भट्ट और वासुदेव भट्ट इसके प्रमुख कलाकार हैं। वंशीधर भट्ट ने के समय जयपुर की मशहूर नर्तकी गोहरजान स्त्री पात्रों की भूमिका निभाती थी। और गोपीचंद होरी राजा के मुख्य तमाशे का आयोजन खुले मंच पर होता है जिसे अखाड़ा कहते हैं। संगीत, नृत्य, गायन और इन तीनों के तमाशे की प्रधानता है। और इस नाट्य में यानी कि तमाशा नाट्य में उस्ताद परंपरा फूलजी भट्ट के द्वारा विकसित की गई थी। और इसमें शीतलाष्टमी को झूठन मैया का तमाशा भी होता है तमाशा शैली में। और तमाशा खुले मंच पर होता है। कहाँ पे होता है तमाशा? खुले मंच पर, जिसे क्या कहते हैं, अखाड़ा कहते हैं। खुले मंच पर होता है जिसे अखाड़ा कहते हैं। और होली के दिन जोगी जोगन का तमाशा, दूसरे दिन हीर राजा का तमाशा इत्यादि होते हैं। अगला लोक नाट्य है स्वांग। स्वांग लोकनाट्यों में स्वांग की भी एक परंपरा है। स्वांग का अर्थ होता है किसी विशेष ऐतिहासिक, पौराणिक, लोक प्रसिद्ध या समाज के प्रसिद्ध चरित्र या देवी देवताओं की तरह मेकअप करना व वेशभूषा धारण करना। स्वांग गांवों में अधिक प्रचलित है। इसका कलाकार भैरूपिया कहलाता है। इस विलुप्त प्राय कला का सबसे नामी कलाकार केलवा का परशुराम है। तो स्वांग नाट्य का कलाकार कौन है? केलवा का परशुराम। इसके प्रसिद्ध कलाकार में जानकी लाल भांड भीलवाड़ा के ने भारत उत्सव में राजस्थान का प्रतिनिधि किया। और जानकी लाल भांडे ना जो कहाँ के हैं, भीलवाड़ा के हैं, और इन्होंने भारत उत्सव में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया। तो स्वांग के कलाकार हैं जानकी लाल भांड। क्या आप जानते हैं कि दूल्हे की बारात जब लड़की वाले के यहाँ चली जाती है तब पीछे से वर पक्ष की महिलाओं द्वारा वर वधू की नकल के रूप में स्वांग प्रदर्शित किया जाता है। उसे टूटकी और खोड़ियाँ निकालना कहते हैं। इसमें एक महिला वर तथा दूसरी वधू बनती है और उसका नकली विवाह कराया जाता है। इसका एकमात्र उद्देश्य असली वर वधू की आदि व्याधि की मुक्ति रखने की मनोकामना से है। अगला लोक नाट्य है लीला नाट्य। लीला नाट्य राजस्थानी लोक नाट्यों में लीला नाट्यों की महत्वपूर्ण भूमिका है। रामलीला और रासलीला अतिरिक्त लीलाओं के कुछ और भी रूप प्रचलित है, जैसे रावलों की रामत। किसकी? रावलों की रामत, समया, गौरी, सनकादिकों की लीलाएं, गराशियों की गौर लीलाएं और रामलीला और कृष्ण लीला इत्यादि लीला नाट्य के प्रकार हैं। रास लीलाओं में कृष्ण के बाल्यकाल और किशोर अवस्था की लीलाओं का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। रास लीलाओं में कृष्ण के बाल्यकाल और किशोर अवस्था की लीलाओं का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। फुलेरा, जयपुर, असलपुर, हरदौना, गुंडा आदि रासलीला की अनेक मंडलियां हैं। रामलीला का मुख्य प्रयोजन भगवान राम के जीवन प्रसंगों का जीवन चित्रण है। इसके प्रस्तुतिकरण में भरतपुर, पाटवा तथा बिछाऊ की अपनी अलग पहचान है। राम जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण समयों अर्थात समय इस नाट्य शैली में प्रस्तुत किया जाता है। इसमें नृत्य, गीत और विभिन्न वाद्यों का प्रयोग किया जाता है। गौर का आयोजन गराशियों द्वारा वैशाख शुक्ल चतुर्दशी को बख्योर की गणगौर के नाम से किया जाता है। गराशियों के द्वारा वैशाख शुक्ल चतुर्दशी को, किसको? तो वैशाख शुक्ल चतुर्दशी को बख्योर की गणगौर के नाम से किया जाता है। इसमें लकड़ी की गौर और हंस को गरासिया स्त्रियां अपने सिर पर रख नृत्य करती हैं। इसके बीच में पुरुष मुखौटा लगाकर तलवारबाजी का प्रदर्शन करता है। सनकादिकों की लीलाएं राजस्थान में अत्यंत प्रसिद्ध हैं। सनकादिकों की लीलाएं राजस्थान में अत्यंत प्रसिद्ध है। इनमें
लीलाओं में प्रमुख अखाड़े गोसुंडा तथा बस्सी है। गोसुंडा में राधा कृष्ण के युगल स्वरूप एवं रासादी लीलाओं का आयोजन किया जाता है। अवतारों के चेहरे विभिन्न प्रकार के मुखौटे धारण किए रहते हैं। बस्सी में ब्रह्मा, गणेश, कालिका, हिरण्यकश्यप, नरसिंह अवतार आदि झांकियां भी प्रदर्शित की जाती है। अगला लोक नाट्य है नौटंकी। नौटंकी धौलपुर, करौली, अलवर, गंगापुर, भरतपुर व सवाई माधोपुर में नौटंकी का खेल प्रचलित है। नौटंकी धौलपुर, करौली, अलवर, गंगापुर, भरतपुर व सवाई माधोपुर की नौटंकी का खेल प्रचलित है। नौटंकी के नाटकों के रूप में बसंत, नकाब पोष, सत्यवादी, हरिश्चंद्र, राजा भरतहरि आदि प्रमुख हैं। प्राय विवाह, सामाजिक समारोह, मेलों तथा लोक उत्सवों के मौके पर इनका आयोजन करवाया जाता है। अगला लोकनाट्य चार बेत। चार बेत टोक का प्रसिद्ध लोकनाट्य है। तो चार बेत कहाँ का है? टोक का है। ये संगीत दंगल के रूप में खेला जाता है। लोकनाट्य चार बेत संगीत दंगल के रूप में खेला जाता है। इसका प्रारंभ टोक के नवाब फैजुल्ला खां के शासनकाल में करीम खान यंग द्वारा किया गया था। इस लोकनाट्य में गायक डप बजाता हुआ घुटनों के बल खड़े होकर गाकर अपनी बात कहता है। तो ये था आज का टॉपिक, राजस्थान के प्रमुख लोकनाट्य। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और अगर चैनल में आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।